जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करती हूँ, एक अपना छोटा सा अनुभव आपको बताती हूँ साधना के दौरान का। मैं एक साधना मेरी चल रही थी देवी माँ की। तो साधना के दौरान क्या हुआ कि ऐसे अनुभव ऐसे सबको कुछ ना कुछ छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव था उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करने लग गई कि जैसे कि अगर 5 किलोमीटर दूर भी कोई आग लगी है या कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे कोई भी हादसा हुआ हो या ऐसा कुछ धुआं उठा हो, तो उसकी खुशबू मुझे आ जाती थी कि लगता है कहीं आग लगी है, और वो खुशबू मैं महसूस कर लेती थी। और बिल्कुल वो न्यूज़ भी आ जाया करती थी कि यहाँ पे इतने किलोमीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ है। तो वो साधना के दौरान बहुत से अनुभव ऐसे साधक को हो जाते हैं। और जैसे मैं एक कमरे में बैठी हुई थी एक बार, तो मेरे यहाँ कुछ कारपेंटर लगे हुए थे जो दूसरे रूम में कोई कार्य कर रहे थे। तो उन दिनों साधना में ज़्यादा वार्तालाप मैं किसी से करती नहीं थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं नाम जप में ही थी, तो मुझे लगा कि दूसरे रूम में उठ के कौन जाएगा देखने के लिए। तो क्या होता है कि अचानक मैं देखती हूँ कि दूसरी दीवार के पार भी मुझे ऐसा नज़र आया कि वहाँ पे जो अलमारी होती है, अलमारी में एक लॉक लगाया जाता है, तो वो कारपेंटर ने कुछ लकड़ी से बना के लॉक लगा दिया गया है। पहले ज़माने में आया करते थे ना, जिसे घुमा के बंद करते और घुमा के खोलते, ऐसा कुछ लॉक जो उसने वहाँ लगा दिया था। छोटी सी एक अलमीरा थी उसमें। तो देन मैं उठ के गई वहाँ पे, तो सच में उसने वही लॉक लगाया था जिसे मैंने देखा नहीं था, वो पूरा बना चुका था। तो वो मुझे ऐसे साधना के दौरान अनुभव होते थे कि वो दिव्य चक्षु जो है वो प्रदान होते थे। और वैसे भी जो मैं आपके सामने अगर मैं आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, क्योंकि अगर आना होता तो मैं पिछले 17-18 सालों में आपके सामने यूट्यूब पे आ जाती। तो ये माँ की ही इच्छा रही थी कि मुझे अंदर से ही आज्ञा हुई है, तो मैं अपने अनुभव बताने के लिए या मार्गदर्शन के लिए, मैं जो मुझे जितना मुझे आता है वो बताने के लिए मैं यूट्यूब पे आ गई। लेकिन ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। अगर मेरी मर्ज़ी से होता या मैं आना चाहती तो बहुत पहले आ जाती। और क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहती थी, मैं छुपी हुई ही रहना चाहती थी। ये सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मेरी गुरु बहनें जानती हैं। तो मुझे संसार के सामने आने का कोई अंदर से प्रेरणा ही नहीं थी कि मैं आऊँ और बताऊँ, कोई अनुभव बताऊँ। तो ऐसा कुछ मन में ऐसी कोई जिज्ञासा भी नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बताऊँ, कोई सुने। ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि शून्य ही संसार दिखता था कि कुछ बताने लायक नहीं है संसार में। तो ये माँ की ही ऐसी आज्ञा, अंदर से ऐसे विचार मेरे आए कि देखते ही देखते मैं यूट्यूब पे आ गई, और अपने आप, और एक ही रात में, एक ही दिन में मैं स्वयं ही आ गई। और मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली कि कैसे क्या करना है। खुद ही मैं आ गई, क्योंकि मेरा कुछ विचार नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी। और जो प्लानिंग से आते हैं उनका पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम से वो आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्लान नहीं था। मैं तो बस आ गई आपके रूबरू, और ये माँ की कृपा से ही हुआ। अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई मुझे, तो मैं आ गई आपके साथ बात करने के लिए। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे अनुभव हैं जो मुझे भी हुए हैं। और फिर इतने सालों के बाद आज मैं आपके सामने आई हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बता पाऊँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मैं यूट्यूब पे बता नहीं पाऊँगी। और वो अपने मेरे निजी विचार हैं ऐसे कि नहीं बताना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्ती रहें तो अच्छा है। तो भक्ति में कोई इतना बड़ा नहीं हो जाता कि जो बहुत शिखर पे पहुंच गया और यूट्यूब पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए चेतना थोड़ी निम्न कोटि की चाहिए होती है। तो मेरी चेतना जब गिरी तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ। चेतना जब आपकी उठी रहती है तो आप संसारिक चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हो, और ना ही होती है। तो आज मैं इतना ही आपको बता पाऊँगी। फिर अगली वीडियो में और कोई मेरा अनुभव ऐसा होगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, ये ज़रूर होता था कि जब मैं, एक छोटी सी बात रहेगी जो मैं और शेयर करूँ आपके साथ। एक बार मैं सो रही थी, सुबह का समय था, तो 4 बजने को आ रहे होंगे। तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि मेरे
पाँव की तरफ, जहाँ मेरे पाँव थे उससे थोड़ा बीच में दो कोई मुनि ऐसे खड़े हैं, जो बोल तो कुछ नहीं रहे थे और ना ही उनका मुखमंडल मुझे दिखाई दिया, लेकिन हाँ ऋषि स्वरूप में मुझे वो दोनों दिखे। और जैसे कि मुझे कह रहे हों उठो, पूजा पाठ में लगो, या कुछ ऐसा इशारा, या फिर मौन भी एक खड़े थे। तो वो मन की बात जो है ना वो मन से चलती है, ऐसे मुख से कोई बोलता नहीं। तो ऐसा अनुभव हुआ था मुझे उन दिनों जब मैं भक्ति में हुआ करती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से सात्विक अनुभव हुए हैं जिससे कि इंसान कहता नहीं, इस दुनिया में देखो, अगर तो आप यहाँ आए हैं तो अपने कर्म काटने आए, ये बात तो पक्की है। तो आप अपने कर्म काटने आए हो तो संसार में आप कर्म तो काट ही रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप भक्ति करते हो तो आपके सारे पाप माफ़ कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कर्म काटने का आए हैं तो हमें सब भोगना पड़ेगा। भोगते हम हैं, लेकिन उसमें हमारे इष्ट का हाथ रहता है और हम बड़े आराम से उसमें से निकल जाते हैं। हमें कष्ट बहुत कम होता है, जितना कष्ट हमें भोगना होता है उतना कष्ट होता नहीं है। और कभी भी आपके इष्ट आपको जो है वो किसी दुविधा में नहीं डालेंगे, दुविधा से निकाल देंगे। और हाँ, अन्न पानी रोटी मकान कपड़ा सब इष्ट ही आपका ख्याल रखते हैं। और ऐसा कभी नहीं देखा गया जो भक्ति में हो और उसे किसी चीज़ की कमी हो, कभी नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो कुंडलियाँ भी बदलती हुई मैंने देखी है। जिनकी कुंडलियों में जो लिखा था वो भी फलित नहीं हुआ क्योंकि भक्ति में आ गए। तो देखो, मौत निश्चित है, मरना सबको है। आपको ये कहे कि आप पूजा पाठी हो तो आपके यहाँ मौत क्यों हुई, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, मौत का विधान परमात्मा ने, जन्म रोक पाए हम, तो मौत का विधान भी परमात्मा ने लिख रखा है। जन्म वक्त पे होगा तो मौत भी वक्त पे ही होनी है ना। तो ये तो बात नहीं है कि आप पूजा पाठी हैं। हाँ, उस चीज़ को बर्दाश्त करने की हिम्मत परमात्मा आपको देता है, और जो कमी आपके परिवार में हुई होती है उसी क्षतिपूर्ति परमात्मा आपको किसी भी रूप में, आपको अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, शांति के रूप में, तसल्ली के रूप में बहुत कुछ दे देता है भगवान। तो भगत तो बन के देखो। अरे भक्त की ये निशानी नहीं होती है। भगत की निशानी जो होती है ना वो संतोष की होती है, क्योंकि वो संतोष भी भगत का खुद का नहीं होता, दिया होता है परमात्मा का, उसको संतोष आ जाता है। तो ये जो है ना, संसार में आए हैं, भोगना है तो भोग रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहकर, हाथ पकड़कर जो भोगता है ना, उसको भोगना नहीं पड़ता। वो तो आनंद के साथ जीता है, आनंद के साथ जीता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताती रहूँगी, और मेरे साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे वो लोग जिन्होंने ये सब महसूस किया है जीवन में। दुख किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में। लेकिन जो परमात्मा का भगत है, जो भक्ति में लगा है, सच्चे माने में जो भगत है, जिसने संसार को त्याग रखा है, उसको दुख नहीं होता, किसी बात का दुख नहीं होता। बस वो बाहरी तौर पे संसार से जुड़ा है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, जिसके कारण उसको किसी से कोई विरोध नहीं होता, ना ही किसी से नफरत होती है, ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव होता है। लेकिन हाँ, संसार को लगता है ये हमारे साथ है, लेकिन संसार के साथ कभी भगवान का भगत नहीं रहता है। वो बाहरी तौर पे रह सकता है, लेकिन अंदर से जो उसके तार है वो तो परमात्मा से जुड़े हैं सूक्ष्म रूप से। तो उसको आनंद ही आनंद है जीवन में। कर्म अनुसार जो भोगना है वो भोग रहा है, लेकिन वो भोग बिल्कुल ऐसा है कि जो बिल्कुल थोड़ा सा है जो वो भोग रहा है ना। तो ये चीज़ जो है ये एक भगत ही समझ सकता है। तो भगत बनो। भगत सब लोग घंटी बजा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन भगत नहीं है। भगत तो वही है, भगत तो वही है जिसने संसार से अपने तार जो हैं वो काट रखे हैं, अंदर से काट रखे हैं। बाहर से जोड़े होंगे, अंदर से काट रखे हैं, लेकिन अपना पूरा तन मन धन परमात्मा की तरफ है, ना किसी से लेना ना देना। और अंदर से नाम जप, परमात्मा का सिमरन, हर समय उसे याद रहता है कि मेरे को तो परमात्मा से ही जोड़ना है, संसार कुछ नहीं देगा मुझे। आपकी औलाद भी एक समय तक ही आपके साथ रहती है, ये तो अनुभव की बात है। हाँ, कर्म अच्छे करोगे और करते रहोगे, कुछ तो जो कहते हैं ना, पुण्य ज़्यादा करो तो क्या होता है, पुण्य ज़्यादा करो तो पाप के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये जल जाते हैं। उससे जो औलाद है वो भी आपका सत्कार करती है, आपको सम्मान देती है। तो ये
सम्मान वो परमात्मा दिलवाता है, चाहे आपके जीवन में नहीं लिखा हो। ये भी कर्मों का लेखा जोखा है, क्योंकि अगर संतान आपको दुखी कर रही है तो उसके साथ भी सोल एजेंडा है। आपने पिछले जन्मों में उसके साथ कुछ लेन देन रखा है, तो इसलिए वो आके ये सब कर रही है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि माँ बाप संतान को कुछ सिखाते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं होता। ये तो सब कर्मों का लेखा जोखा है, लेन देन है, हर एक के साथ लेन देन है। लेकिन ये लेन देन सुधारा जा सकता है अच्छे रास्ते को पकड़ के। ये लेन देन सुधारा जा सकता है और आपको सुख और आराम का अनुभव होगा, बिल्कुल होगा। तो भक्ति में आना और एक भक्त होना, ये दोनों में थोड़ा फर्क आ जाता है। भक्ति में हर कोई आ जाता है, हर कोई आ जाता है, लेकिन भगत बनना, सच्चा भगत बनना, वो यही है। संसार में जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि शहद का एक कटोरा है, उसमें जो चींटी है वो शहद कैसे पीती है? किनारे से पिएगी तो शहद का मज़ा भी लेगी, और अगर वो सोचे कि मुझे पूरा ही शहद पीना है और वो कटोरे के अंदर जाए तो वो तो शहद में डूब कर ही मर जाएगी। शहद ये संसार है, तो उसमें डूब के ही वो मर जाएगी। शहद तो उसको क्या खाने को मिलेगा, लालच में वो उसमें डूब जाएगी। और अगर किनारे से खाएगी, ऐसे ही इंसान अगर किनारे से रहते हुए संसार का स्वाद लेगा तो बच जाएगा, भोगों से बच जाएगा। तो भोग और मोक्ष दोनों उसको प्राप्त होगा। बस इतना सा ही फर्क है। संसार का अगर आपको मज़ा लेना है तो वो चींटी की तरह कटोरे के बाहर से ही, थोड़ा दूर से ही लो। बाहर से ही खाती है ना वो शहद, तो बच जाती है। भीतर मत जाओ, उसके भीतर मत घुसो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, भीतर मत घुसो। संसार के सब कर रहा है, कर्मों बस चल रहा है। आप अपना सुधारिए, बस यही करते रहिए। कुछ नहीं, संसार में जाना ही नहीं। मिलो जुलो सब करो, लेकिन मन अपना जो है कि हाँ मिल रहे हैं क्योंकि रिश्ता है, बात कर रहे हैं क्योंकि संसार में है तो बात भी करनी है, गृहस्थ है। लेकिन बस ये नज़र रखो, नहीं, प्रिय नहीं है संसार में, हमें संसार प्रिय नहीं है। हमारा रास्ता कुछ और है, वो अंदर से चलते जाओ। कई साल लगेंगे आपको चलते, एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या कहता है, और आपका जो परिवार होगा वो भगवान ने संभाल रखा होगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव।